फेडरल गवर्नमेंट के जो पास पैसे नहीं है किसी को तनख्वाहें देने के, कोई चीज ठीक नहीं हो रही, कर्ज में डूब गए, डिफॉल्ट हो रहा है, एलसीज नहीं खुल रही, बिजनेसमैन परेशान है, इन्फ्लेशन आसमान के ऊपर है। आप चाहते क्या है? इस तरह मुल्क तो बिल्कुल ही डूब जाएगा। ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को दांव पे लगा रहे हैं। याद रखें, नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टली रिलेटेड है इकोनॉमिक सिक्योरिटी से, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिलेटेड है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। जब सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम भी साथ आएगा, और जब सियासी और माशी की इस्तेकाम आता है तो सिक्योरिटी भी इस्तेकाम पे रहती है। जिस तरह इन्होंने चलाया है NRO 2 के लिए आए, केस पे केस माफ करवा रहे हैं। कल वो मरियम का भी खत लिख दिया नैब ने कि जी हम मरियम के भी केस में अपील नहीं करेंगे। तो फिर सारे बैंक जेल में जितने डाकू हैं सबको छोड़ देते हैं। ये क्या बात हुई कि अमीर आदमी के ऊपर कुछ नहीं और गरीब आदमी चढ़ता जा। नहीं तो आपके जमाने में तो कौन सा सभी बाहर आ गए तकरीबन लोग, कौन सा मुकाम बाहर नहीं आया? 6% ग्रोथ, हमारे जमाने में 6% ग्रोथ नहीं हो रही थी। हमारे जमाने में रेमिटेंसेस नहीं बढ़ रही थी, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थी। हमारे जमाने में एक्सपोर्ट रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। हमारे जमाने में डॉलर $250 का था। हमारे जमाने में तेल की $110-115 का बैरल। ये कनेक्शन नहीं बन रहा ना। अगर मुलजिम छूट रहे हैं और ये मईशत और इसका, वो तो आपके जमाने में भी सब छूट रहे थे, मुल्क से बाहर भी जा रहे थे, अस्पताल से भी बाहर आ रहे थे, जेल से भी बाहर आ रहे थे। कौन सा आदमी था जो जेल में रह गया था जब आपका दौर था? मैं खान साहब कई दफा कह चुके हैं, नैब को कंट्रोल कहीं और से किया जा रहा था। वो आपको सारों को नजर आ रहा है। अब क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? अब भी तो वहीं से हो रहा होगा, तो अब भी निकल लें। कौन सा ऐसा मसला है? मैं आपको बताता हूँ सवाल का जवाब दें। नाइजीरिया जो है ना, वो दुनिया का दूसरा या तीसरा तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तबाह हाल बदहाल क्यों है वहाँ पे लोग? क्योंकि वहाँ करप्शन है। करप्ट इलीट वहाँ रूल करती आई है। जखायर तेल के उनके पास दुनिया के सबसे बड़े, और गुर्बत भी सबसे ज्यादा है। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ की रूलिंग इलीट करप्ट है। वो अवाम में पैसा मुंतकिल ही नहीं होता, वो पैसा चोरी होकर बाहर चला जाता है। वो भी लंदन और अमेरिका में प्रॉपर्टियां खरीदते हैं, अपनी जायदादें बाहर रखते हैं। इसलिए वहाँ की अवाम गुर्बत की लकीरों के नीचे है। हमारे यहाँ भी यही हाल है। जब तक आपके पास एक स्टेबल, क्रेडिबल, ट्रांसपेरेंट हुकूमत नहीं आएगी, जब तक ये चोर डाकू बैठ जाएंगे, कोई पाकिस्तान में जिंदा नहीं करने लगा।